बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी की तरफ से किया गया है। देखिए, बिहार चुनाव की जब बात होती है तो पार्टी ने अपने पास 101 सीटें रखी हैं और हाल ही में ये पहली सूची बीजेपी की जारी हो चुकी है, जिसमें पार्टी की तरफ से 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। हालांकि देखिए, सभी की निगाह इसी लिस्ट पर टिकी हुई थी कि पार्टी आखिरकार चुनावी मैदान में किसे किसे उतारती है, कितने चेहरे रिपीट हुए, सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको ये बताएं कि ये पहली लिस्ट है बीजेपी की जो सामने आ चुकी है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची पार्टी ने जारी की है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 71 उम्मीदवारों की पहली सूची है जो हाल ही में पार्टी की तरफ से जारी की गई है। अब किन किन समीकरणों का ध्यान रखा गया है? तारापुर से सम्राट चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बेतिया से रेणु देवी बीजेपी की उम्मीदवार है। एक एक करके देखिए सभी के नाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में पार्टी की तरफ से विजय सिन्हा जो कि लखीसराय से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। ये पहली सूची है जो पार्टी की तरफ से जारी की गई है। देखिए, पार्टी ने कई समीकरणों को ध्यान में रखा है, जिसमें आपको बताएं कि कई चेहरों का नाम हालांकि चर्चा में चल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में पहली सूची जिसमें कई चेहरों का नाम है, बीजेपी उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट। और इसे देखें तो सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट मिला है, नीरज बबलू छातापुर से चुनावी मैदान में होंगे। तो ये पहली सूची जारी की गई है। विजय सिन्हा लखीसराय से चुनावी मैदान में है। बांकीपुर की अगर हम बात करें, नितिन नवीन चुनावी मैदान में है। अनिल सिंह हिस्वा से चुनावी मैदान में है। छातापुर से नीरज बबलू का नाम सामने आ रहा है। हाजीपुर की बात करें, अवधेश सिंह का नाम सामने आ रहा है। कटिहार से तारकेश्वर प्रसाद है। मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार है और बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर है। ये आपको बताएं कि अलग अलग सीट्स को लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, पहली लिस्ट बीजेपी के सामने आ चुकी है, 71 उम्मीदवारों का नाम। बिल्कुल, देखिए 101 सीटों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। आपने देखा कि किस तरीके से रविवार को बैठक हुई थी। 71 नाम आ चुके हैं। बेतिया से रेणु देवी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके अलावा रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को चुनाव लड़ाया जा रहा है। पीपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव हैं। मधुबन से राणा रणधीर सिंह को चुनाव लड़ाया जा रहा है। मोतिहारी से प्रमोद कुमार को, साथ में देखिए ढाका से पवन जायसवाल को। जाति समीकरण नजर आ रहा है पूरी तरीके से। सोशल इंजीनियरिंग भी नजर आ रही है। इसके अलावा देखिए श्रीमती गायत्री देवी, कई महिलाओं के नाम इसमें नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा बत्थाना से जो एससी रिजर्व सीट है उससे अनिल कुमार राम को चुनाव लड़ाया जा रहा है। सीतामढ़ी बहुत महत्वपूर्ण सीट है, वहां से सुनील कुमार पिंटू को चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को चुनाव लड़ाया जा रहा है। राजनगर जो है वो भी अच्छी सीट है, सुजीत पासवान को चुनाव लड़ाया जा रहा है। एक और महिला जो है नरपतगंज से श्रीमती देवंती यादव को चुनाव लड़ाया जा रहा है। साथ में एक और महिला है किशनगंज से श्रीमती स्वीति सिंह को चुनाव लड़ाया जा रहा है। महिलाओं की बड़ी 71 ने कम से कम अभी तक मैं 7 नाम पढ़ चुकी हूँ। प्राणपुर से देखिए आप निशा सिंह को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और कोढ़ा जो कि रिजर्व सीट है, वहां से कविता देवी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। आलोक रंजन झा है, सुजीत कुमार सिंह है, संजय सरावगी है दरभंगा से, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण सीटों के नाम भी आज आ चुके हैं, यानी लगभग 30 नामों की सूची जो है अभी बाकी है। इसके अलावा 71 नाम आ चुके हैं। मुरली मनोहर झा को केवटी से चुनाव लड़ाया जा रहा है। ओराई को श्रीमती रमा निषाद से चुनाव लड़ाया जा रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है। बैकुंठपुर सीट आ चुकी है मिथिलेश तिवारी की। सिवान की मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। सिवान से मंगल पांडे आप देखिए। करणजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं दरौंदा से। साथ में देवेश कांत सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी सीटें हैं, जैसे हाजीपुर की सीट आ चुकी है अवधेश सिंह की। लालगंज से संजय कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में आप देखिए, आप लिस्ट दर्शकों को मैं उम्मीद करती हूँ उस पर दिखा रहे हैं। कुंदन कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसमें आप देखिए कि कमेटी का पूरे जो स्टेट कमेटी थी उन सभी के सिफारिशें यहाँ पर मानी गई हैं। भागलपुर से रोहित पांडे को चुनाव लड़ाया जा रहा है। बांका से राम नारायण मंडल को, तारापुर से सम्राट चौधरी खुद चुनाव तारापुर से लड़ रहे हैं। मुंगेर से देखिए कुमार प्रणय चुनाव लड़ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं।
दीघा से आप देखिए संजीव चौरसिया हैं, बंकीपुर से नितिन नवीन है। ये पूरी फहरिस्त जो है यहाँ पर आई है। और आखिरी आपको बता दें जो 71वां नाम है जमुई से है। जमुई से भी महिला चुनाव लड़ रही हैं सुश्री। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हमारे पास पूरी लिस्ट आ चुकी है सभी कैंडिडेट्स की, एक एक करके सभी की लिस्ट आपको दिखाते हैं कौन से कहां पर कैंडिडेट बनाया गया है। बेतिया सीट की बात करें तो बेतिया सीट से श्रीमती रेणु देवी पहली उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से। रक्सौल सीट की बात करें तो रक्सौल सीट से श्री प्रमोद कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पिपरा सीट की बात करें तो पिपरा सीट से श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा मधुबन सीट की बात करें तो मधुबन सीट से श्री राणा रणधीर सिंह को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। पहली लिस्ट है बीजेपी की। मोतिहारी सीट बेहद दिलचस्प यहां पर मुकाबला होता है। प्रमोद कुमार को यहां से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा सीतामढ़ी सीट की बात करें तो सीतामढ़ी सीट से सुनील कुमार पिंटी को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। बेनीपट्टी की बात करें तो बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को बीजेपी ने टिकट दिया है। खजौली सीट की बात करें तो खजौली सीट से भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। तो पहली सूची सामने आ चुकी है बीजेपी प्रत्याशियों की। 71 प्रत्याशियों की लिस्ट आ चुकी है। कौन कहां से उम्मीदवार होगा पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने। एक्सक्लूसिव कैंडिडेट की यह लिस्ट बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के 71 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। एक्सक्लूसिव वो लिस्ट जिसमें बीजेपी ने अभी सभी 71 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी खबर। सर्वेश लगातार हमारे साथ पटना से सुबह से जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। सर्वेश, 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया, यानी कि यह तो तय है कि यहां पर अब कोई कैंडिडेट बदलने वाले नहीं है। बीजेपी की तरफ से यह लिस्ट जारी कर दी गई है। सर्वेश, आप तक आवाज पहुंच रही? ठीक है, सर्वेश के पास जाएंगे, लेकिन देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, देखिए 71 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी, यानी कि यह तो तय हो चुका है कि इन 71 सीटों पर अब कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है। बीजेपी की तरफ से यह लिस्ट जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि लगातार कहा जा रहा था कि आज सूची आ सकती है। हालांकि आज तमाम उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी थी, लेकिन 71 लोगों के नाम की घोषणा बीजेपी ने कर दी। हालांकि विवाद अभी भी चल रहा है और कई सीटों पर, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें साफ हो गया है कि अभी इन 71 सीटों पर कोई बदलाव नहीं होने वाला। और ये 71 लोग ऐसे हैं जो अपना 3 दिनों के भीतर ही नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। यानी 15 से लेकर 18 के बीच में तमाम जो नामांकन है वो होना है, और 15 से 18 के बीच में और भी नामों की घोषणा हो जाएगी। जो गतिरोध चल रहा है वो कुल 9 सीटों को लेकर है, जिसमें नीतीश कुमार की नाराजगी है। उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है दोनों ही खेमों में, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू हो। तमाम लोग बैठकें कर रहे हैं और कोशिश है कि किसी तरीके से इसका रास्ता निकाला जाए, हल निकाला जाए। लेकिन बीजेपी ने पहले ही ये बात बताई थी। कल ही जब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि आज का उन्होंने समय दिया था और कहा था कि आज तमाम उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी कर देगी। एनडीए की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही गई थी, लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार नाराज हुए, कल से अभी तक जो नाराजगी उनकी चल रही है उसकी वजह से एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दिया गया। लेकिन बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और ये अब तय हो गया है कि इन 71 नामों में जिनका भी नाम शुमार है, 71 लोगों की सूची में जिनका भी नाम शुमार है, इनके नाम में अब कोई बदलाव नहीं होगी। अब ये लोग अपने नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। धीरे सर्वेश, 101 उम्मीदवारों के ऐलान करना था बीजेपी की तरफ से, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था। 71 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया बीजेपी की तरफ से आज, यानी कि जो 30 सीटें बची हैं उनमें से ही अगर कोई बदलाव होता है। हालांकि बातचीत हो रही लगातार, सुबह से आप भी दिखा रही हैं, सीएम नीतीश कुमार भी आलाकमान से बात कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से बीजेपी के बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी से भी उनकी मुलाकात हुई है। यानी कि जो 30 सीटें बची हैं उसमें ही हो सकता है कि बीजेपी कोई फेरबदल या फिर बदलाव करे।
30 सीटें बीजेपी की जो बची हैं वही नहीं है। कुल 29 सीटें जो एलजेपी-आर के खाते में हैं उनको लेकर भी कई ज़्यादा जो है कई सीटों पे बवाल मचा हुआ है और उसमें से भी कई सीटें नीतीश कुमार ने मांग दी है। अब देखने वाली बात होगी कि एलजेपी-आर को कैसे एडजस्ट किया जाता है और एलजेपी-आर कैसे मानती है इन तमाम सीटों को लेकर। और जहाँ तक जेडीयू की कई सीट हैं जिसपे कि अभी भी विवाद है, जेडीयू में कई लोगों के टिकट काटे गए हैं जिसको लेकर अभी भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर आप देखें तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी भी माहौल बना हुआ है। गोपाल मंडल सुबह से अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं और उनको हटाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। माइकिंग के जरिए लोगों को यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग पहले धरने पर बैठ गए थे, उनको तो हटा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद छिटपुट लोग ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ मौजूद हैं, जो गोपाल मंडल के समर्थक हैं, उनको हटाने के लिए लगातार माइकिंग की जा रही है। और जो सीटें हैं उसको लेकर विवाद है और कोशिश यही है कि इस विवाद को ख़त्म किया जाए, इस विवाद को जल्द से निपटाया जाए और निपटाने की कोशिश लगातार चल रही है। 30 सीटें बीजेपी की है, 101 सीटें जेडीयू की है, 29 सीटें एलजेपी-आर की है, 6 सीटें हम की और 6 सीटें जो आरएलएम की है। तो इन तमाम सीटों पे अभी कई सीटें ऐसी हैं, कुल 9 सीट ऐसी हैं जिसपे गतिरोध है। इन 9 सीटों को लेकर ही बवाल मचा हुआ है और इन 9 सीटों पे देखिए आगे क्या होता है। बिल्कुल सर्वेश, आप नजर बना के रखिएगा। बिल्कुल पल पल की अपडेट लगातार बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई भारत 24 सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। लिस्ट आ चुकी है 71 उम्मीदवारों की, वो लिस्ट भी सबसे पहले भारत 24 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई और लिस्ट में किसको कहां से उम्मीदवार बनाया गया है वो भी आपको बताते हैं। बेतिया सीट की सबसे पहले बात करते हैं। बेतिया सीट से रेणु देवी को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा रक्सौल सीट की बात करें तो रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। पिपरा सीट की बात करें तो पिपरा सीट से श्याम बाबू प्रसाद यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं। मधुबन सीट की बात करें तो मधुबन सीट से राणा रणधीर सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मोतिहारी सीट बेहद दिलचस्प यहां पर मुकाबला होता है, जहां से प्रमोद कुमार को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा ढाका सीट की बात करें तो ढाका सीट से पवन जायसवाल को यहां पर टिकट दिया गया है। रीगा सीट की बात करें तो रीगा से वैद्यनाथ प्रसाद को टिकट दिया गया है और बथनाहा सीट की बात करें तो यहां से अनिल कुमार राम को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। परिहार में भी बेहद दिलचस्प चुनाव होता है विधानसभा का। परिहार सीट की बात करें तो यहां से गायत्री देवी को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा और लिस्ट भी आपको दिखाते हैं। कुल 71 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है और उन 71 उम्मीदवारों के नाम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले भारत 24 ने यह लिस्ट आप तक पहुंचाई है। 71 उम्मीदवारों के ये नाम हैं। बेतिया सीट की बात करें तो बेतिया सीट से रेणु देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को, वहीं दीघा विधानसभा सीट की बात करें तो संजीव चौरसिया को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तारापुर सीट सम्राट चौधरी जो कि अभी डिप्टी सीएम हैं बिहार के, उन्हें तारापुर सीट से विधानसभा का चुनाव बीजेपी लड़ाएगी। लखीसराय सीट ये भी बेहद दिलचस्प यहां पर चुनाव होता है। विजय कुमार सिन्हा यहां से विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। ये 2 सीटें हॉट सीट रहने वाली हैं। तो कुल 71 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है और एक मैसेज भी बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है कि वो ज्यादा देर रुकने वाली नहीं है कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान करने में। चूंकि अब समय भी कम है, 14 तारीख आज हो चुकी है, 6 नवंबर को फर्स्ट फेज का मतदान होना है और कैंडिडेट्स के ऐलान के बाद ही जो कैंडिडेट्स हैं वो अब अपनी चुनाव प्रचार की तैयारी भी करेंगे। तो ऐसे में समय ज्यादा नहीं है, इसी वजह से बीजेपी की तरफ से आज अपनी 71 उम्मीदवारों की यह लिस्ट जारी कर दी गई है और एक साफ मैसेज भी दे दिया गया अपने सभी सहयोगी दलों को कि अब ज्यादा देर बीजेपी करने वाली नहीं है कैंडिडेट्स के ऐलान करने में। चूंकि कम समय में बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें तैयारी भी करनी, अपने विधानसभा चुनाव में जाना है, लोगों से मिलना है, सरकार की तरफ से जो काम किए गए, जो योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताना है। फर्स्ट फेज का जो चुनाव है वो 6 नवंबर को होगा। सर्वेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से और सुबह से जो गहमा गहमी चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर, उस पर हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। सर्वेश, बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, इससे एक बात तो साफ है। धीरेन्द्र आपको रोकना चाहेंगे, धीरेन्द्र आपको तस्वीर, बिल्कुल धीरेन्द्र आपको रोकना चाहेंगे, एक तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। गोपाल मंडल को पुलिस ने उठा लिया है, उनको पुलिस की जिप्सी में बिठा लिया गया है और देखिए तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं आपको। गोपाल मंडल जो कि सुबह 8:30 बजे से यहाँ धरने पर बैठे थे, उनको पुलिस ने अब वहाँ से मुख्यमंत्री आवास से उठा लिया है। पहले उनको कहा गया था कि आप अपनी गाड़ी मंगाइए, अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाइए, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी नहीं मंगाई, जिसके बाद पुलिस ने अब उनको बलपूर्वक उठाकर जो आपको सफ़ेद जो आपको गाड़ी दिख रही है बोलेरो, उसके अंदर उनको गोपाल मंडल को बिठा लिया गया है।
ठीक है सर्वेश, आएंगे आपके पास। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस लिस्ट की जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है और सबसे पहले भारत 24 ने आप तक ये लिस्ट पहुंचाई है। 71 उम्मीदवार हैं, 101 सीटों पर बीजेपी की तरफ से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया गया था उसमें यह तय हुआ था कि 101 सीट पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी एनडीए में, और 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। अब 30 सीटें ऐसी हैं जिन पर दूसरी लिस्ट में बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी, उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि कुछ सीटों को लेकर पेच भी फंसा हुआ है। का मुझे मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। कुछ बांकीपुर का लोकल कुछ मुद्दे हैं आपके जहन में जिसके बारे में आप बात कर पाएं, जिसकी चर्चा आपने देखिए, मैं तो कह सकता हूं कि आज बांकीपुर में कई ऐसी चीज़ें थी जो लंबे समय तक हम लोग के लिए संघर्ष का विषय था। आज वो कहीं ना कहीं फलीभूत होता दिख रहा है, जिसमें मैं कह सकता हूं मंदिरी नाला एक बड़ा स्कीम था, जिस स्कीम पे हम लोग करीब 150 करोड़ की योजना खर्च करके आज उसको पटना का जो मुख्य बेली रोड है उससे सीधे मेरीन ड्राइव में जोड़ रहे हैं। 19 साल से मीठापुर का जो ब्रिज लंबे समय तक पेंडिंग था, उसको इस कार्यकाल में हम लोगों ने शुरू करने में सफलता पाई। साथ में बड़े नालों पे सड़क बनाना, वाटर कनेक्टिविटी, हर घर तक नल का जल पहुँचे, उस पर दिशा में बहुत काम हुआ। सामुदायिक भवन जो इस क्षेत्र का बड़ा डिमांड होता था, करीब 20 सामुदायिक भवन हम लोगों ने इसमें सफलता पाई। और सबसे बड़ी बात, राजेंद्र बाबू जी का जो हमारा समाधि स्थल था, वहाँ पर आज बिहार गौरव पार्क बनने जा रहा है। तो ये ऐसी कई चीज़ें हैं और बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क का निर्माण, मुख्य कनेक्टिविटी ऑफ द रोड